हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बढ़ावा देने के मकसद से, और इंटरनेशनल जेस डे के रूप में भी आज 30 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, फॉरेन टूरिस्ट पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत में बड़ी संख्या में पहुंचेंगे विदेशी पर्यटक। इस साल 2024 में कोरोना काल से पहले का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, ओला कैब्स कंपनी के सीईओ हेमंत बख्शी ने इस्तीफा दिया। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ओला कंपनी से 200 लोगों की नौकरी जा सकती है। जहां एक तरफ ओला कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में है, इसी बीच ओला के सीईओ हेमंत बख्शी ने रिजाइन दिया। जनवरी में ही इन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी। और बेरोजगारी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2028 तक भारत की बेरोजगारी दर में 0.97% तक की गिरावट संभव है। बड़ी खबर देखिए, हांगकांग और सिंगापुर के बाद अब दुनिया के एक और देश में एमडीएच और एवरेस्ट मसालों की बिक्री पर रोक लगाई गई। दरअसल अब मालदीव में भी इन दोनों तरह के मसालों पर प्रतिबंध लग चुका है। इन मसालों में पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक होने का दावा किया जा रहा, जिसके चलते हमारे शरीर में कैंसर हो सकता है। हालांकि अब इन मसालों पर सरकार भारत और अमेरिका में भी जांच कर रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, भारत कनाडा के बीच फिर से बढ़ सकता है तनाव। खालसा दिवस के मौके पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने खालिस्तानी समर्थकों ने नारे लगाए और पीएम भी इस दौरान मुस्कुराते रहे। यही वजह है कि भारत कनाडा के बीच फिर से तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि पीएम के सामने ही खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हालांकि इस घटना के बाद भारत ने कनाडाई राजदूत को तलब किया और कहा कि आप हिंसा और उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और देखिए बड़ी खबर, नई दिल्ली स्टेशन से नहीं मिलेगी आपकी ट्रेन, 300 रेलगाड़ियों को शिफ्ट किया जाएगा। रेलवे के सूत्रों का क्या कहना है, डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। बड़ी खबर आ रही, झारखंड राज्य में भीषण गर्मी के प्रकोप के चलते कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में बंद करने का आदेश जारी कर दिया सरकार ने। और पहली से लेकर 8वीं तक की क्लासेज अब अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। और कक्षा 9वीं से ऊपर के स्कूल भी सुबह 7 से 11:30 बजे तक ही चलेंगे। और स्कूलों में इन दिनों कोई आउटडोर वर्क भी नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है। लू भी चलने लगी है कई राज्यों में। देखिए, झारखंड के तो 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 14 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। और दोस्तों, ना सिर्फ झारखंड में बल्कि आसमान से बरसती आग से आधा भारत झुलसने लगा है। बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में लू और बारिश का अलर्ट जारी किया। मैं आपको आगे पूरी डिटेल बताऊंगा मौसम समाचार में। ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि देखिए दुनिया के देशों में, सिंगापुर, फिलीपीन समेत कई देशों में चिलचिलाती गर्मी का कहर देखा जा रहा है। थाईलैंड में भी लू लगने की वजह से अब तक 30 लोगों की मौत होने की खबर है। और देखिए उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर में भी 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दर्शन करने के बाद परिसर में ही बेहोश होकर गिर गए। बढ़ती गर्मी की वजह से 2 दिन में ही 3 घटनाएं सामने आई। और मंदिर प्रशासन ट्रस्ट की तरफ से अब ये अपील की गई है कि आप खाली पेट दर्शन करने न आए और पानी फुल पिए, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार का नया प्लान। कोविन पोर्टल के जैसे ही यूविन पोर्टल बनाया गया, बस एक क्लिक में दिख जाएगा रिकॉर्ड। और ये पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब देश भर में नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है। इस यूविन ऐप में हमारे देश की गर्भवती माताओं बहनों के टीकाकरण और उनके बच्चों के टीका का भी डेटा फीड होगा। कब कौन सा टीका लगाना है, इसकी सूचना मोबाइल में मैसेज के जरिए पहुंच जाएगी। देश भर में अब ये यूविन सिस्टम शुरू किया जा रहा। इसका पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा। और देखिए सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया लोगों के हित के लिए। आभा आईडी को स्वास्थ्य पोर्टल से जोड़े सभी राज्य। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से ये अपील की गई है, जिसमें कहा कि आम लोगों तक आभा आईडी का लाभ पहुंचाने के लिए पोर्टल से जोड़ें और कार्यक्रमों का आयोजन करें। वैसे आप भी घर बैठे ही आभा आईडी जनरेट कर सकते हैं केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के पोर्टल के जरिए, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, हाल ही में उस भर्ती को भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। तो उस पर सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पूछा कि क्या 25,000 नियुक्तियों में से सही गलत को अलग किया जा सकता है। यानी फिलहाल बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच तो नहीं होगी और 26,000 शिक्षकों के नियुक्ति रद्द करने पर भी रोक नहीं लगी है। अब देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर और क्या फैसला आता है। बहरहाल फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों पर चलाया चाबुक और कहा कि ब्याज वसूली में न करें हेरफेर। ग्राहकों से अगर किसी बैंक ने लोन वसूली के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूले हैं तो वो वापस लौटाएं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों को ये सख्त निर्देश जारी किए गए और तत्काल प्रभाव से ये आदेश लागू होंगे, क्योंकि आरबीआई की जांच में पाया गया कि लोन एग्रीमेंट के दिन से ही ब्याज की वसूली कर रहे हैं कई सारे बैंक। तो अब अतिरिक्त ब्याज वापस ग्राहकों को लौटाना होगा। और वहीं देखिए वित्तीय संस्थानों बिचौलियों को भी अब देनी होगी संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट। सरकार की तरफ से नया दिशा निर्देश जारी किया गया। आतंकी फंडिंग की आशंका पर ये चेतावनी जारी की है। ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं आप इस बारे में। और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक और एनबीएफसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि ये बैंक ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूल रहा था और डेटा लीक का दोषी भी पाया गया। जी हां, आरबीआई की तरफ से कल सोमवार को ऐसे मनी इंडिया लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिव्य फार्मेसी के 15 प्रोडक्ट का लाइसेंस भी रद्द हुआ। लाइसेंस अथॉरिटी की
तरफ से बैन लगाया गया और वजह इसके पीछे ये है कि ये कंपनी कई तरह की दवाइयां बनाती है। खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर, आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 15 तरह की दवाओं के उत्पादन पर दिव्या फार्मेसी पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने यह बैन लगाया है। ये देख सकते हैं, इस संबंध में ऑर्डर भी जारी किया गया। हाल ही में जो पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामला आया था उसके बाद ये कार्रवाई की गई। चलिए खबर आ रही, केंद्र सरकार के बाद अब 21 राज्यों ने ऐलान किया है पुरानी गाड़ी कबाड़ में देकर नई अगर आप खरीदते हो तो 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। देश में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारों की भी ये अच्छी पहल है। देख सकते हैं आप किन राज्यों में कितनी और कहां कैसी छूट मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मुसलमानों को हज के लिए देंगे 1-1 लाख रुपए। बीजेपी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच ये बड़ी घोषणा की गई। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने ये दावा किया कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना की सरकार आने पर हज यात्रियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुस्लिम भाई लोगों को आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोटिंग होगी। चलिए खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट परिसर में देश के पहले राष्ट्रपति और पहले सीजीआई की प्रतिमा लगाने की भी मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस संबंध में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा है। देखते हैं न्यायाधीश की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। और फिलहाल देखिए आप, बिहार की नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। बिहार एएनएम भर्ती पर अब नियुक्तियों का आधार बदल दिया गया। हाईकोर्ट ने फैसले को चुनौती देने वाली अपील की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में एएनएम नियुक्ति पूर्व की भांति नियम और अंकों के आधार पर ही होगी। 2022 की भर्ती का ये पूरा मामला क्या है, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही दोस्तों, कल 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देश के कई राज्यों में बैंक भी बंद रहने वाले हैं। बैंक हॉलिडे की ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी रहेगा और मजदूर दिवस भी मनाया जाएगा। इस मौके पर तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, गोवा और बिहार में बैंक बंद रहेंगे। और भी कुछ तारीखों की डिटेल आप देख सकते हैं। और पंजाब सरकार ने भी 1 मई को मजदूर दिवस के चलते छुट्टी का ऐलान कर दिया। सार्वजनिक अवकाश रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान सब कुछ बंद रहेंगे। और वैसे पंजाब बोर्ड रिजल्ट पर भी अपडेट आना। पीएसईबी 8वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट कल घोषित करेगा। शाम 4 बजे मेरिट लिस्ट जारी होगी और कल बुधवार सुबह से स्टूडेंट अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर पाएंगे, है ना। और वैसे बोर्ड एग्जाम रिजल्ट पर एक और अपडेट आ रहा दोस्तों। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित होंगे। 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का इंतजार खत्म होगा। 30 अप्रैल को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। और वहीं आपको पता होगा उत्तराखंड के जंगलों में आजकल आग काफी लगी हुई है। आग से कई हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हुई। वन विभाग का कहना है कि ज्यादातर घटनाएं मानव जनित हैं, यानी प्राकृतिक आग नहीं लग रही बल्कि लोगों की लापरवाही की वजह से ये आग लग रही है। आखिर कब थमेगी ये आग? 47 जगहों पर फिर से उत्तराखंड के जंगल धधक गए। अब तक 227 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया इस घटना के चलते। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर नजर रख रही है सैटेलाइट के जरिए। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाओं के बीच अब वन विभाग ने स्टाफ की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी अहम निर्देश जारी किए गए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दुर्घटना से जुड़ी बड़ी दुख भरी खबर है। झारखंड के साहिबगंज में 25 घर जलकर राख हुए। एक 2 साल के बच्चे की भी जान चली गई। एक महिला घायल हुई। करीब 10 लाख का नुकसान हुआ। एक के चूल्हे की चिंगारी से ये आग लगी जिसमें 25 घर तबाह हो गए। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा भी हो गया। 9 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कठिया में ये बड़ा हादसा हुआ। विष्णुदेव साय की तरफ से ट्वीट भी किया गया। लोगों से भरी पिकअप ने एक गाड़ी को टक्कर मारी। इस घटना में 3 बच्चों समेत 9 लोगों की जान जाने की खबर है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एलन मस्क की टेस्ला कंपनी का फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर चीन में जल्द ही लॉन्च होगा। मस्क की यात्रा के समय कंपनी को मिली परमिशन। चीनी कंपनी बायडू के साथ डील भी हुई। खबर है गूगल ने भी अपनी पूरी पाइथन टीम को नौकरी से बाहर निकाल दिया। कॉस्ट कटिंग के चलते ये बड़ा फैसला लिया। और वहीं देखिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था ना दोस्तों, वो अंतरिक्ष में कचरे से टकराकर नष्ट हो सकता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने लॉन्चिंग में 4 सेकंड की देरी करके इसे बचाया। अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए मतलब भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत को वाकई में सैल्यूट। चलिए खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि आपने ईडी के समन नजरअंदाज क्यों किए थे, जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। सिंघवी ने जवाब दिया कि क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है। और देखिए बड़ी खबर, जर्मनी से वापस हमारे भारत आएंगे चोल साम्राज्य के 1300 साल पुराने ताम्र पत्र। शासकों ने शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। और देखिए खबर, दुबई में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें 400 टर्मिनल गेट होंगे, 5 रनवे के साथ कई आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी। वैसे भी दुबई अपने अनोखे कार्यों के लिए जाना जाता है। बुर्ज खलीफा, कई ऊंची गगनचुंबी इमारतें। और अब देखिए दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट भी दुबई में बनने जा रहा है। 35 अरब डॉलर रुपए खर्च करेगा यूएई। हर साल यहाँ 26 करोड़ पैसेंजर आएंगे। एजुकेशन से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अब हर साल अपडेट होगी। हमारे देश के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया कि हर साल इसकी समीक्षा की जाए। यानी एनसीईआरटी की किताबों में अब हर साल बदलाव होगा। जब भी नया सेशन शुरू होगा तो शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि जरूरत के हिसाब से सिलेबस को अपडेट करें। चलिए बड़ी खबर देखिए, क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा। एक मुस्लिम महिला सुप्रीम कोर्ट में बोली कि मैं धर्मनिरपेक्ष कानून मानना चाहती हूँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को लेकर जुलाई में सुनवाई होगी। और वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग विक्टिम के अबॉर्शन का आदेश भी पलटा। पेरेंट्स ने कहा कि बेटी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, हम बच्चे को पालेंगे, है ना। और चलिए दोस्तों, खबरों में
में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कई राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट, त्रिपुरा राज्य में भी स्कूल बंद किए गए और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की संभावना भी है। देखिए जम्मू कश्मीर में तो अभी बारिश और बर्फबारी काफी आफत बनी हुई है। रामबन में भूस्खलन से एक बच्चे की जान चली गई। कई जिलों में स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की गई। जम्मू के सोनमर्ग में एवलांच भी हुआ जिसमें एक व्यक्ति की जान जाने की खबर है। पिछले 36 घंटों से यहाँ बारिश और बर्फबारी जारी है और आज भी अलर्ट है। वहीं इधर देखिए मध्य प्रदेश के 6 शहरों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा। हीट वेव की चेतावनी। राजस्थान के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश हुई। 8 जिलों में धूल भरी हवा चलने का भी अलर्ट है। 4 मई के बाद फिर से बदल सकता है राजस्थान का मौसम। छत्तीसगढ़ में देखिए आकाशीय बिजली गिरने से एक 6 साल की बेटी की जान चली गई। अभी भी छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में अंधड़ और बारिश की चेतावनी है। दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में अगले 2 दिन तक बूंदाबांदी के भी आसार हैं। उत्तर प्रदेश के 32 शहरों में हीट वेव का रेड अलर्ट, तापमान 45 डिग्री के पार जाएगा। 16 जिलों में आंधी बारिश के भी आसार हैं। पंजाब के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ, कुछ बरसात भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी आज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। किसानों की सेब और गेहूं की फसलों पर भी संकट छा सकता है। ये देखिए तस्वीरें हिमाचल में ताजा बारिश बर्फबारी की। मनाली लेह नेशनल हाईवे समेत 60 सड़कों पर आवाजाही ठप पड़ी है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और दोस्तों हमारे भारत के अलावा देखिए आप केन्या देश में भी बाढ़ से 140 लोगों की जान चली गई। एक डैम टूटने से बांध टूट गया जिसके चलते 42 और मृतकों की संख्या बढ़ी। और अमेरिका में भी देखिए ओक्लाहोमा में 2 दिन में 35 टोर्नेडो आए, 4 लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा घायल, 20,000 घरों में बिजली गुल है। ये तूफान जैसे होते हैं टोर्नेडो, मतलब बवंडर की तरह। ओके और चलिए मौसम के बाद आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट हुई। सोना 72,239 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी भी 1000 से नीचे आई। 1 किलो चांदी में 460 रुपए की गिरावट हुई और चांदी का रेट अभी 80,914 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। गोल्ड के भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से प्राइस आप देख सकते हैं। ओके और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, निवेशकों के लिए अपडेट है। खाते में तैयार रखें पैसा, 6 मई को खुलने जा रहा 1842 करोड़ का आईपीओ। हेल्थ से जुड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी इंडेजिन लिमिटेड ये अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और मार्केट के अपडेट भी देख लीजिए। सेंसेक्स में 941 अंक की तेजी हुई, 74,671 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 223 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। IREDA का शेयर 6.5% तक बढ़ा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर में स्टॉक में इतनी तेजी देखी गई। और बैंक निफ्टी पर भी मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि 50,000 पहुंचाएगा। बैंक निफ्टी का ये कैप्टन स्टॉक चार्ट पर बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है। और एक बड़ी खबर देखिए, हिंदुस्तान जिंक के ऑफर्स पर फैसला बाजार परीक्षण के बाद होगा। कंपनी में सरकार की 29.54% हिस्सेदारी है। ओके और चलिए मार्केट के बाद कुछ और खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए बड़ी खबर, योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ी। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया। मैंने आपको बताया था ना, दिव्या फार्मेसी पर यह बैन लगाया गया। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। क्योंकि झूठे विज्ञापन का इनका आरोप सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, आपको पता होगा। रामदेव ने कोविड काल के दौरान झूठे दावे की हद ही पार कर दी। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बोले कि बाबा रामदेव ने मॉडर्न मेडिसिन को बेकार और दिवालिया साइंस कहा था। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। फोर्स गुरका का 5 डोर वर्जन भारत में रिवील हुआ। इसमें अपडेटेड 7 सीटर SUV में आपको 4x4 ऑप्शन के साथ महिंद्रा थार से भी ज्यादा पावरफुल इंजन मिलेगा। और वैसे महिंद्रा ने भी XUV 3XO को भारत में 7.5 लाख रुपए की बेस प्राइस पर लॉन्च कर दिया है। और मैंने आपको बताया भी था, ये पेनारामिक सनरूफ वाली भारत की पहली कॉम्पैक्ट SUV है। इसमें लेवल 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में लगातार दूसरे दिन भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई। पोरबंदर के समुद्री इलाके से 163 किलो ड्रग्स पकड़ी गई। 2 पाकिस्तानी भी अरेस्ट हुए हैं। और हरियाणा के अंबाला में शंभू स्टेशन पर अभी भी किसान भाई लोग रेलवे पटरियों पर धरना लगाए हुए हैं, डटे हुए हैं। पंजाब जम्मू आने जाने वाली आज भी 63 ट्रेनें कैंसिल की गई। 62 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए। चलिए अगली खबर देखिए, नक्सलियों पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। उन्होंने कहा कि हम नक्सलियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम भी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अगर वो सरेंडर करेंगे तो हम उनका पुनर्वास करेंगे और धर्मांतरण के खिलाफ भी सख्त कानून लाएंगे। बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई और अब इस पर सुनवाई कल 1 मई को होगी। खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पद पर रहना अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन बच्चों का अधिकार नहीं कुचलने दिया जा सकता है। MCD स्कूलों के छात्रों के हक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाई। और वही देखिए इंडियन रेलवे से अपडेट, रेलवे स्टेशनों पर अब खुले में रखा सामान बेचा तो फिर खेड़ नहीं, पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। भीषण गर्मी के बीच रेल यात्रियों के खान पान को लेकर अब IRCTC ने शक्ति बरती है। जो भी मतलब रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल दुकानें होती है ना, उनको खाने पीने के सामान को ढक कर रखना पड़ेगा, खुले में रखकर नहीं बेच पाएंगे, है ना। और वैसे दोस्तों रेलवे ने हाल ही में एक नई सुविधा भी शुरू की है। अब घर बैठे ही आप जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट दोनों बुक कर पाएंगे। पहले आपको बताऊंगा बोर्डिंग स्टेशन से 20 किलोमीटर दायरे में ही टिकट बुक होते थे, लेकिन ये 20 किलोमीटर वाली लिमिट को रेलवे ने हटा दिया है। और अब आप UTS ऑन मोबाइल ऐप के जरिए एनीवेयर एनी लोकेशन से रेलवे प्लेटफॉर्म और जनरल टिकट बुक कर पाएंगे, है ना। मई महीने से ये बदलाव लागू होने जा रहे हैं। और वैसे 1 मई से और भी कई सारे नियम बदलने वाले हैं। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल
चैनल पर कंप्लीट वीडियो में पूरी लिस्ट बताई है 1 मई से क्या क्या 10 नए नियम बड़े बदलाव जो हमारे देश में लागू होंगे। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। बैंक खाता वालों के लिए भी 5 नियम बदल जाएंगे, तो ये डिटेल भी चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत में रोजगार सृजन में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि अभी भी युवा वर्ग में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, लेकिन ये अस्थायी है, एमपीसी के सदस्य का ये कहना है। और वहीं देखिए, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भी दावा किया है कि भारत में चालू वित्त वर्ष में बैंकों को ऋण वृद्धि थोड़ी धीमी करनी पड़ सकती है। चलिए खबर है, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले हुती विद्रोहियों से शिपिंग मार्ग की सुरक्षा कर रहे 21 भारतीय जहाज। और वैज्ञानिकों का एक शोध देखिए, विनाशकारी तूफानों की सटीक जानकारी देगा AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आने वाले तूफान की पहले से ही जानकारी मिल जाएगी। 48 घंटे पहले तीव्रता की भविष्यवाणी करने में सक्षम हुआ AI के द्वारा किया गया वैज्ञानिकों का ये प्रयोग। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड राज्य के सभी DM और CMO को गाइडलाइन भी जारी की, क्योंकि अभी गर्मी के मौसम में मच्छर जनित बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। इसलिए सरकार ने पहले डेंगू चिकनगुनिया को लेकर सभी राज्यों में निर्देश दिए और स्वच्छता अभियान चलाने का आदेश भी जारी किया। चलिए खबर आ रही, राजस्थान में अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा। ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। 30 जून तक नहीं लगवाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। वैसे तो ये नियम काफी टाइम पहले से ही लागू है, लेकिन अब 30 जून का अंतिम आदेश जारी किया। पुराने वाहनों पर भी आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी पड़ेगी, नहीं तो 5000 रुपए तक भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। सो प्लीज बी अलर्ट। सिरोही जिला प्रशासन की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया राजस्थान में। चलिए, चुनाव मतदाताओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब मतदान केंद्रों पर गर्मी आपको तंग नहीं करेगी। निर्वाचन आयोग की पहल, वोटरों के लिए वेटिंग एरिया समेत पेयजल और डॉक्टरों का भी इंतजाम किया जाएगा। और वैसे अब आगे आने वाले 2 चरण में वोटिंग रेशियो भी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग अभियान चलाएगा। और लोकसभा इलेक्शन से जुड़े कुछ और अपडेट देख लीजिए फटाफट से। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर हवा में लहराया। उड़ान भरने के तुरंत बाद 2 फीट नीचे आया, पायलट ने उसे संभाला। बैलेंस बिगड़ गया था ये हेलीकॉप्टर का, गनीमत रही कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी आवाज में भद्दी भद्दी चीजें सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं विपक्षी। फेक वीडियो को लेकर उन्होंने आगाह भी किया। पीएम बोले कि विपक्ष बौखला गया है, इसीलिए झूठ फैला रहा है। आज बाबा साहेब भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं, मोदी तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार वापस आई तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इसी का जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने ये बात कही। पीएम बोले कि मैं कांग्रेस के इरादे पूरे नहीं होने दूंगा। कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग देश में धर्म आधारित आरक्षण लाने की योजना बना रहे हैं। और वैसे पीएम मोदी को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। उनके 6 साल चुनावी बैन वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पिटीशन कई कारणों से गलत है और हम चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते हैं। इधर देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी बोले कि 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन देंगे। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही किसानों का कर्ज माफ होगा, MSP का भी कानून बनाएंगे। गुजरात में राहुल गांधी बोले कि बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं अगर चुनाव जीते तो इस संविधान को बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन इन्हीं का जवाब देते हुए कर्नाटक में पीएम मोदी बोले न रुकूंगा, न थकूंगा, न झुकूंगा। ये मोदी की गारंटी है, आप इसे 10 साल से देख रहे हैं। और पीएम मोदी राहुल गांधी दोनों के ही नफरती भाषण मामले को लेकर अब भाजपा कांग्रेस दोनों ने इलेक्शन कमीशन से वक्त मांगा है। हाल ही में नोटिस भेजा था दोनों पार्टियों को, आपको पता होगा। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी लखनऊ से नामांकन दाखिल किया। खबर है, कांग्रेस को झारखंड में भी एक और बड़ा झटका लगा। चुनाव से पहले एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी छोड़ी। अब जमशेदपुर में वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और साथ ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह का आजकल सोशल मीडिया पर एक एडिटेड वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। अब इस पर केस दर्ज कराया गया। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को 1 मई को बुलाया और अपना मोबाइल भी साथ लाने को कहा। मध्य प्रदेश इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी नाम वापस लेकर भाजपा में शामिल हुए। पटवारी ने कहा कि ये कैंडिडेट कैप्चरिंग है। 3 निर्दलीय बोले कि फर्जी साइन कर हमारी नाम वापसी कराई। और एक ADR की रिपोर्ट भी सामने आ रही। देखिए, चुनावी चरण के तीसरे फेज के 244 कैंडिडेट्स पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 5 पर तो कई प्रत्याशियों पर तो गंभीर जान लेने के आरोप भी हैं। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के 37 कैंडिडेट करोड़पति भी हैं। इनकी संपत्तियों के डिटेल भी आप देख सकते हैं। और देखिए खबर, राजस्थान बीजेपी के नेता देश भर में मारवाड़ियों को साधेंगे। मुख्यमंत्री डिप्टी CM के दौरे भी तय हुए। इधर पश्चिम बंगाल में सिलगुड़ी में बीजेपी ने 12 घंटे का शटडाउन कराया। हाईवे जाम किया, दुकानें बंद कर सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। TMC कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप है। खबर है, 2019 के बाद आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश भिंड का दौरा करेंगे। लोकसभा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश कानपुर में भी 4 मई को 4 बजे शुरू होगा पीएम मोदी का रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत अब कमजोर देश नहीं है, ये एक शक्तिशाली देश बन गया। यूपी में BSP कैंडिडेट में भी देखिए, पार्टी ने यूपी के लिए घोषित किए 3 नए उम्मीदवार। अमेठी में अपना प्रत्याशी भी बदला। अमेठी और रायबरेली की सीटों पर अंतिम फैसला लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लिए। निगाहें अब दिल्ली पर हैं। राहुल और प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला अब कांग्रेस हाईकमान दिल्ली से तय करेगी। और खबर है, उत्तराखंड में UCC लागू हुआ, अब पूरे देश में लागू करने की बारी। उत्तर प्रदेश बरेली में बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, है ना। तो ये कुछ दोस्तों इलेक्शन का अपडेट चल रहा, मैंने आपको सारी खबरें एक साथ बता दी। और चलिए अब अपन देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरें देख लेते हैं। बड़ी अच्छी खबर है, 1 मई को आएगी छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की
तीसरी किस्त। 70 लाख महिलाओं के खातों में आएंगे 1,000 रुपए, करीब 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। और देखिए पाकिस्तान में बढ़ेगी लड़कियों की शादी की उम्र। बाल संरक्षण कल्याण ब्यूरो ने सरकार के सामने रखा प्रस्ताव। 18 साल करने का ये प्रस्ताव रखा क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी इससे भी कम उम्र है। और करंट अफेयर से एक अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को ग्रीन नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हसदेव अरण्य को बचाने के लिए मिलेगा गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार भी। दुनिया भर से 7 लोगों का चयन हुआ और ये वाकई में भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी शख्स शामिल हुए हैं। चलिए खबर है महाराष्ट्र राज्य के लिए भी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी प्रचार के दौरान ऐलान किया कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी जल्दी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। और टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए, गूगल ने अपने यूजर्स को बड़ी सौगात दी है। गूगल प्ले स्टोर पर कुछ नए फीचर मिलेंगे जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। दरअसल अब गूगल प्ले स्टोर से आप एक साथ मल्टीपल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर पाएंगे 2। और खबर आ रही दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए भी सरकार ने निर्देश जारी किया। लू को लेकर इसका पालन करना अनिवार्य होगा। गर्मी बढ़ रही है इसीलिए दिशा निर्देश आप देख सकते हैं। ओके, और वैसे स्कूलों की बात हो ही रही है दोस्तों, तो कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए फिजिक्स वाला ने अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों से देश लौटने का आग्रह किया। और खबर है यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा डेट टल गई। अब 16 जून को नहीं बल्कि 18 जून को होगी परीक्षा। तारीख में यह बदलाव किया गया। हिमाचल प्रदेश बोर्ड 12वीं के रिजल्ट जारी हुए। 73.76% स्टूडेंट पास हुए। 98.90 मार्क्स के साथ कामाक्षी शर्मा बनी टॉपर। और हिमाचल में साइंस में कामाक्षी और छाया ने टॉप किया। इनके मार्क्स भी आप देख सकते हैं। और एक खबर आ रही कि एक ही दिन सिंगल शिफ्ट में होगा यूजीसी नेट एग्जाम। 7 दिनों तक हाइब्रिड मोड में। सीयूईटी और यूजी दोनों एग्जाम में अब नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन भी। और भारतीय स्टूडेंट के लिए एक और अच्छी खबर है, अब रूस जाकर शोध कर सकेंगे कानपुर सीएसए के छात्र। नई कृषि तकनीक भी सीखेंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक साझेदारी भी की है। ओके, चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना अब भारी पड़ेगा। दिल्ली पुलिस सख्त हुई और आदेश जारी किया कि जुर्माना लगाया जाएगा सीधा। खबर है कैसे हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई सरकार क्या प्लानिंग कर रही है। 2047 तक आपको पता होगा केंद्र सरकार का टारगेट है भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाने का। तो निर्मला सीतारमण बोली कि जमीनी स्तर पर हमें प्रयास करने होंगे। जीडीपी बढ़ाने के लिए ये काम करना अनिवार्य होगा। अर्थव्यवस्था पर उन्होंने टिप्पणी की। और खबर है सरकार अब सेमीकंडक्टर पर भी एक मेगा प्लान बनाएगी। भारत आएंगे इजराइल और जापान भी। वही देखिए बड़ी खबर नहीं पोस्टपोन होगी सीए की मई की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया। बैंक ग्राहकों के लिए भी अपडेट है। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक ध्यान दें, डेबिट कार्ड से लेकर चेकबुक तक के नियम कल 1 मई से ही बदल जाएंगे। वैसे तो कुछ नियमों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी और भी आप डिटेल में जानना चाहते हैं दोस्तों तो डीएलएस न्यूज पर मैंने इस वीडियो में पर्टिकुलर बता दिया। ठीक है, आईसीआईसीआई, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक में क्या क्या रूल्स बदलने वाले 1 मई से। और खबर है मध्य प्रदेश में कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया भी 1 मई से शुरू होगी। डिटेल आप देख सकते हैं। और देखिए इंटरनेशनल न्यूज पर बड़ी खबर, हमास नेता बोला 24 घंटे में दूसरा युद्ध विराम संभव है। हमास को नए समझौते से कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि जल्द ऑफर स्वीकार करें। वैसे अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर फिलिस्तीनी झंडा भी फहराया गया। इजराइल विरोधी प्रदर्शन में 900 छात्र गिरफ्तार हुए। और खबर बैन की गई डॉक्यूमेंट्री मामले में अब दिल्ली कोर्ट ने बीबीसी को भी एक समन भेजा है। अगस्त में होगी सुनवाई। वही देखिए केरल और तमिलनाडु के समुद्र तटों को कल कदल से खतरा है। लोगों और मछुआरों को सरकार ने अलर्ट किया। संदेश खाली केस पर भी खबर आ रही, सीबीआई को सौंपने पर जुलाई में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोगों के निजी हितों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने याचिका क्यों लगाई। और एक बड़ी खबर देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने ईडी से समय मांगा। मुंबई में न होने का हवाला दिया। बेटिंग ऐप को प्रमोट करने का मामला है इन पर। खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, कोलकाता ने दिल्ली को सीजन में दूसरी बार हराया। 16 ओवर में चेज किया टारगेट। फिल सॉल्ट की 50 भी देखने मिली। चक्रवर्ती ने झटके 3 विकेट। और एक खबर आ रही कि T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया का ऐलान भी 1 मई को संभव हो सकता है। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक तेज धमाका हुआ। लोग बोले कि बम जैसा धमाका हुआ, लेकिन दावा किया जा रहा कि रेगिस्तान में एक बड़ा उल्का पिंड गिरा है और उसी का ये धमाका था, है ना। और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए मेष, मिथुन और तुला राशि के लोगों को मिल सकती है सफलता। मकर राशि के लोगों को आज थोड़ा नुकसान हो सकता है तो सावधान रहें। सिंह राशि के लोग पुरानी बातें भूल कर आगे बढ़ें। धनु राशि के लोग अपनी संगत पर ध्यान दें तो लाभ मिलेगा। ओके, और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे भारत के अधिकतर राज्यों में प्रदूषण से बचाने के लिए कितने साल तक की पुरानी गाड़ियों को चलाने पर बैन है। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।